शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है पीटीसी इंडस्ट्रीज एलटीडी की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे पीटीसी इंडस्ट्रीज एलटीडी की बात किया जाएगा जिसको शॉर्टकट में पीटीसीएल आईएल के नाम से जाना जाता है। आज के डेज में करीब 7% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें आपका कहाँ तक आपका कहता है इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, तो इस चैनल्स में बने रहे। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं आज के डेज में कहता है जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था या शेयर भी 11,800 के आसपास में आपका ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऊपरी लेवल को बनाए रखा, उसके बाद नीचे करेक्शन दिखाई दिया और बहुत टाइम तक नेगेटिव में रहने के बाद यहाँ से आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार आपका तेज़ी के बाद कुछ आपका अंतिम अंतिम में करेक्शन देखने को मिली थी। यदि हाई की बात करते हैं तो 12,639 के आसपास में बनाया है और लो की बात करते हैं तो 11,349 के आसपास में आपका इंडिकेट कर रहा है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक आपका नज़र आता है जिसमें 18,000 करोड़ के आसपास में आपका इंडिकेट कर रहा है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है 395 के आसपास में। कुछ पी रेशियो के कारण से हम लोग कह सकते हैं इसमें दबाव देखने को मिल सकते हैं आने वाला टाइम में। और यदि लाभांश की बात करते हैं तो लाभांश यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं बाउनिक हाई की तो बाउनिक हाई जो बनाया है 15,702 के आसपास में और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 5,550 के आसपास में बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से कहता है कि यह शेयर आपका डबल्स आपका रिटर्न्स आपका दे चुका है 1 सालों में। क्या इसी तरह से आपका बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, जिसमें 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक करने का कोशिश करते हैं। यदि यहाँ पे 5 दिनों के यदि डाटा को चेक किया जाए तो कुल मिलाकर 5 दिनों में जो आपको रिटर्न्स देता है, जिसमें आपको कहता है कि कुल मिलाकर 6% के आसपास में ही रिटर्न्स देने का क्षमता रखा है, जिसमें 12,390 का इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में 12,000 से भी आपका नीचे आपका कार्य करता था, उसके बाद बहुत यहाँ लगातार आपका नीचे क्या ही आपका सपाट बनाए रखा, उसके बाद यहाँ से 12,000 लेवल को ईजी से आपका क्रॉस कर दिया। कहते हैं 1 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 1 मंथ में आपका काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिली है। 12,000 से नीचे आपका करेक्शन इंडिकेट किया गया, फिर 12,000 का लेवल को ईजी से क्रॉस किया, फिर पुनः आपका करेक्शन इंडिकेट किया, फिर तेज़ी कुछ हुआ थोड़ा सा, फिर आपका कहता है कि नेगेटिव रिटर्न्स, फिर थोड़ा सा करेक्शन के बाद तेज़ी के बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से कुछ तेज़ी के बाद 12,500 के लेवल को ईजी से क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में बहुत ही ज़्यादा आपको कहता है नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपको कहता है कि 10% की इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 14,000 के आसपास में था और तेज़ी के बाद ईजी से आपको कहता है 15,000 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश भी किया गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दबाव बना और दबाव के बाद फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा सा तेज़ी, उसके बाद दबाव बनाए रखा और लगातार आपका इसमें आपका दबाव बनाए हुए है। तो हम लोग कह सकते हैं 6 मंथ में आपका दबाव ज़्यादा है, कहीं बीच बीच में तेज़ी देखने को मिली लेकिन प्रेशर आपका ज़्यादा इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे 1 साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 सालों में जो सबसे आपका कहता है कि लोअर प्राइस की यदि बात किया जाए तो यह 6,600 के आसपास में था, यहाँ से 12,390 के आसपास में हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं इसी से कहता है कि जस्ट यह शेयर आपका डबल हो चुका। उसके बाद यहाँ पे तुरंत इसमें तेज़ी देखने को मिली थी, जो आपका कहता है ईजी से 6 फरवरी के डेज में ही 8,653 को आपका कहता है प्राइस को क्रॉस किया। कुछ करेक्शन हुआ बीच बीच में और करेक्शन के बाद पुनः आपका कहता है कि नीचे आपका गिरावट आपको देखने को मिली और यह शेयर जो है आपका गिरकर आपका जो इंडिकेट किया गया जो 7,162 के आसपास में पहुँच गया, जो 13 मार्च के डेज में इंडिकेट किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक सबसे बड़ा तेज़ी यहाँ से देखने को मिली 7,731 से, और सबसे बड़ा जो तेज़ी आपका को कहता है कि बढ़कर जो आपका आ गई वो 14,729 के प्राइस लेवल को ईजी से आपका बना दिया, जो 14 जून को डेज में आपका बनाया था। लेकिन उसके बाद फिर पुनः कुछ करेक्शन इंडिकेट किया गया और यह आपका गिरकर तुरंत यह शेयर यहाँ पे 13,736 के 46 के आसपास में पहुँचा, 13,250। लेकिन पुनः आपका तेज़ी के बाद ईजी से आपका 15,000 के लेवल को आपका बना दिया। 4 जुलाई के डेज में ही आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल बनाया था। उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया और करेक्शन के बाद फिर पुनः आपका तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी, और लेकिन यहाँ पे तेज़ी उसके बाद यहाँ से इस प्राइस लेवल से यदि देखा जाए तो सबसे तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद बीच बीच में तेज़ी होती है लेकिन करेक्शन ज़्यादा आपका इंडिकेट यहाँ पे हो रहा है। यदि 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में आपका 5 साल का डाटा नहीं बल्कि हाल फिलहाल में आपका आईपीओ लॉन्च हुआ होगा, तो यहाँ पे इंडिकेट देखा जाए तो 9 जून 2023 में यह 3,070 के आसपास में था। यह शेयर बढ़कर 12,390 के आसपास में पहुँच चुका है। जस्ट आपका कहता है कि 4 गुना आपको रिटर्न्स दे चुका है। यहाँ ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही
और सबसे बड़ी तेज़ी तो यहाँ से देखने को मिली है। अचानक इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिली, जो 31 मई 2024 में 8,379 से जो अचानक इसमें तेज़ी देखने को मिली। अचानक इसमें 15,000 लेवल को आपका क्रॉस करने का भी कोशिश किया गया है। जैसे यहाँ पे कहता है कि कोशिश किया गया 15,000 का लेवल को ईजी से क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ से कुछ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमारे अनुसार से यदि देखा जाए, आपका नेक्स्ट जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है, वो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका 15,500 है। तो 15,500 के लिए इसे अपने बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।